कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली और खास होते हैं, जिनके आसपास अदृश्य शक्तियां विराजमान होती हैं जो शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास पेड़ पौधों के बारे में जिनके आसपास अदृश्य शक्तियां विराजमान होती हैं जो संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट चल रहे हैं तो यह पेड़ पौधे बिल्कुल आपके लिए वरदान होते हैं। वैसे तो जितने भी पेड़ पौधे इस दुनिया में मौजूद हैं, सब में कुछ ना कुछ अदृश्य शक्तियां विराजमान होती ही हैं, लेकिन कुछ पौधे बिल्कुल ही ज्यादा खास हैं। तो इन पौधों के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, पॉजिटिव नेगेटिव सभी शक्तियां पेड़ों पर ही विराजमान होती हैं। और किसी भी पेड़ पौधे की जो शक्ति होती है वह उसकी जड़ में मौजूद रहती है। इसी प्रकार से एक पौधा होता है आंकड़े का पौधा, जिसे मदार का पौधा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाली के जो गण होते हैं वह आंकड़े के पौधे पर विराजमान होते हैं। बल्कि अगर 10 साल पुराना आंकड़े का पौधा होता है तो इसकी जड़ भगवान श्री गणेश का रूप धारण कर लेती है। यानी कि भगवान श्री गणेश इसकी जड़ में विराजमान होते हैं। और भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। यानी कि जितने भी आपके कार्य रुके हुए हैं, आपके जीवन में सुख आ नहीं पा रहा है, वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जीवन में आपके बाधाएं हैं। अगर भगवान गणपति की कृपा प्राप्त हो जाए तो ऐसे में सभी कार्य निर्विघ्न बिल्कुल संपन्न होने लग जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से ही शुभ और लाभ की प्राप्ति भी होती है और जीवन में जितने भी कष्ट आपके चल रहे हैं वह भी समाप्त होते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि घर का जो मुख्य द्वार होता है यह बहुत ही ज्यादा खास होता है। यहीं से केवल माता लक्ष्मी प्रवेश घर में करती हैं। यहीं से सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आंकड़े के पौधे की जड़ को टांग देता है तो इससे उसके घर में पितरों की कृपा प्राप्त होती है, कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन आपको ये बता दें कि आंकड़े के पौधे की जड़ ऐसे ही निकालकर आपको नहीं लगानी है और ना ही ऐसे लेकर आनी है। इसे लाने के लिए और लगाने के लिए बिल्कुल एक क्रिया का प्रयोग करना है। तो इसे सिद्ध करके ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। जैसे ही इसे आप टांग देंगे तो जीवन में जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह बहुत ही तेजी से पूर्ण होने लगेंगी। कोई भी शत्रु आपके घर पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं तो सभी के सफलता के योग भी बनते हैं। तो दोस्तों, आपको करना इस प्रकार है कि किसी भी सोमवार, गुरुवार या फिर बुधवार के दिन आपको आंकड़े के पौधे की जड़ को जाकर निकाल लेना है। उससे पहले जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़े से चावल और हल्दी को चढ़ाकर आपको आंकड़े के पौधे की जड़ को निमंत्रण देना है कि मैं अगले दिन आकर आपको लेकर जाऊंगा, कृपया मेरे सभी कष्टों को दूर करें। आंकड़े का जो पौधा होता है उसी के आसपास महाकाली के गण विराजमान होते हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान करते हैं तो ये इतना सरल सा प्रयोग है कि आंकड़े की जड़ को अगर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दिया जाए तो इससे शत्रु भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो आपको इस प्रकार निमंत्रण देकर अगले दिन जाकर इनमें से कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। सोमवार, बुधवार या फिर गुरुवार के दिन में से कोई भी दिन चुना जा सकता है। अगले दिन जाकर आप आंकड़े के पौधे की जड़ को थोड़ा सा निकाल लें और अपने घर लाकर गंगा जल से धोकर, पंचामृत से धोकर आप इस जड़ को पहले सुखा लें। इस बात का ध्यान रखें कि नमी वाली जो जड़ है यही आपको घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं बांधनी है। इस जड़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है और उसके बाद इस जड़ को हल्दी में रंगकर किसी भी लाल रुमाल में, लाल कपड़े में बांधकर आपको घर के मंदिर में रखना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और महाकाली के मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार है। मूल मंत्र है जो पिछले वीडियोस में भी काफी बार हमने आपको बताया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महाकाली जो होती हैं संपूर्ण प्रकार के सुख को, संपूर्ण सफलता को, समृद्धि को अपने साधक को प्रदान करती हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 11 माला इस जड़ के सामने आपको जाप कर लेना है। ऐसा करने से यह जड़ सिद्ध हो जाती है और इसके बाद आपको किसी भी लाल रुमाल में इस जड़ को बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की ओर टांग देना है। ऐसा करने से कोई भी शत्रु आपके घर पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि काफी घरों में परेशानी इसीलिए होती है, काफी लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके घर पर बुरी नजर पड़ती रहती है। जो अपने ही होते हैं वे आपके घर पर बुरी नजर या बुरी टोक लगा देते हैं, जिससे घर के सभी कार्य बिल्कुल ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है।
कई घरों में तो ऐसा होता है कि पुराने जमाने से ही श्राप चल रहा होता है, किसी ने कुछ करवाया होता है। तो इन सभी समस्याओं के लिए आंकड़े के पौधे की जड़ को अगर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दिया जाए तो उस घर की रक्षा महाकाली के गण स्वयं ही करते हैं और उस घर पर फिर कुछ भी नहीं करवा पाता है, कोई भी नहीं करवा पाता है। और अगर पिछले बहुत काफी समय से अगर किसी ने श्राप दे रखा होता है, कुछ करवाया होता है, तो इतने सरल से आसान से प्रयोग को करने मात्र से सभी क्रियाएं जो पहले की गई होती हैं आपके घर पर वह भी बिल्कुल निष्फल हो जाती हैं, यानी कि उनका कोई भी फिर कुछ भी नहीं हो पाता है, कोई असर नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस जड़ को अवश्य ही टांग देना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक लाभ आपके जीवन में आने लगेंगे। वैसे तो इसके बहुत ही ज्यादा और भी अधिक लाभ मिलते हैं, लेकिन आप इतना जान लें कि यह जड़ घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देने से केवल यह आपकी हर तरह से सुरक्षा करती है। इसी जड़ के प्रभाव से पितृ भी उस घर में वास करने लगते हैं, कुलदेवी कुलदेवता वास बना लेते हैं और उस घर में फिर सफलताएं ही सफलताएं हो जाती हैं। तो जरूर जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार करके लाभ उठाएं। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।